नमस्कार दोस्तों। आज मैं गंगा घाट पर होने वाले मुंडन संस्कार और बिहार के बक्सर ज़िले के गंगा घाटों से आपको रूबरू कराऊंगा। फ़िलहाल सबसे पहले हम बक्सर ज़िले के केशवपुर गांव के गंगा घाट पर पहुंच रहे हैं। यहां पर मुंडन संस्कार का मुहूर्त होने की वजह से आसपास के गांव की भीड़ है। मेले लगे हुए हैं, चाट पकौड़ी का ठेला, और ये देखिए गांव के बच्चों के लिए बड़ी फेमस गुड़िया के बाल, हवा मिठाई, रुई मिठाई, या आजकल के शहरी बच्चों के लिए कॉटन कैंडी, यह बच्चों को बड़ी पसंद रहती है। और सबसे रोचक होता है इसको बनते देखना। आप भी देखिए कैसे साइकिल के पहिए से घुमाकर शक्कर के दानों से यह मिठाई बनाई जाती है। और अब आगे चलते हैं हम गंगा घाट की ओर। गंगा के किनारे सरसों के हरे भरे खेत, उनमें पीले पीले फूल, गंगा से नहाकर लौटते हुए श्रद्धालु। और ये बिहार में खासतौर से भोजपुरी भाषी क्षेत्र में मुंडन संस्कार एक बड़ा ही महत्वपूर्ण संस्कार होता है और काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कह सकते हैं छोटी मोटी शादी की तरह ही होता है। और आज हम देखेंगे कि गंगा तट पर बहुत से परिवार आसपास के गांव के कितनी धूमधाम से अपने बच्चों का मुंडन करवाने आते हैं। यहाँ से गंगा का घाट की उतराई चालू हो गई और आपको बैंड बाजों की आवाज़ सुनाई दे रही है। पहले भी आपने शुरुआत में बगीचे में डीजे साउंड भी देखे, तो इससे अंदाज़ा लग सकता है कि इस क्षेत्र में मुंडन कितने धूमधाम से होता है। एक पूरे मेले के माहौल, ये देखिए बिहार में फुचका या गुपचुप, जिसे पानी पूरी या गोलगप्पा भी कहा जाता है, यह है गुब्बारे और बहुत से चाट पकौड़ी के आइटम। और ये देखिए बिहार का प्रसिद्ध लौंडा डांस। इस क्षेत्र में लौंडा डांस काफ़ी प्रचलित है और लगभग खुशी के कई अवसरों पर यह डांस किया जाता है। आप भी देखिए इस डांस में एक पुरुष नवयुवक स्त्री का रूप रखकर डांस करता है। पुरुष के डांस करने के कारण से लौंडा डांस कहा जाता है। और इससे ये भी मिलते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी इस डांस के दीवाने थे। ये देखिए एक परिवार द्वारा अपने बच्चे का मुंडन करते हुए सामने गोद में बच्चे को लिए हैं और उसके सामने नाई उस तरह लेकर खड़ा है। यह धीरे धीरे बच्चे के सिर से केश कर्तन करेगा। और ये जो भीड़ देख रहे हैं, सभी लोग मुंडन करवाने आए हैं। और यहाँ पे देखिए छोटे बड़े, अमीर गरीब हर तरह के परिवार के लोग, जैसे यहाँ पर एक परिवार की महिलाएं बैठी हुई हैं अपने बच्चे को लेकर। छोटे परिवार के लोगों का छोटा मजमा होता है। यहाँ उस परिवार की महिलाएं नृत्य करती हुई, और इस तरह से आप समझ सकते हैं नाते रिश्तेदार दूर दूर से, ये हमारे चाचा श्री योगेंद्र पांडे जी, चानोज अभिषेक पांडे गंगा स्नान करते हुए। और यह है गंगा की निर्मल धारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी चहल पहल है। गंगा भारत की एक सांस्कृतिक प्रतीक है, सिर्फ नदी नहीं है। यह देखिए मुंडन संस्कार का एक रस्म या रिवाज कह सकते हैं, तनाव का होता है, जिसमें नाव में बैठकर
परिवार के लोग जो है रस्सी इस ओर से दूसरे किनारे तक ले जाते हैं, जिसे तनाव कहा जाता है। तान कर रस्सी लाई जाती है और प्रयास होता है कि यह पानी देते हुए तर्पण का हमारे चाचा श्री जी, और इसमें प्रयास होता है कि गंगा को उस रस्सी से नापने का। लेकिन ये देखिए, दो बच्चे पानी में किलोल करते हुए, जल किलोल, अद्भुत है। तो प्रयास होता है कि गंगा को इस छोर से उस छोर मापने का, लेकिन अभी तक जैसा कि मेरा अनुभव रहा है और लोगों को सुना है कि कभी गंगा को माप नहीं पाते लोग, रस्सी बीच में ही टूट जाती है। और गंगा को मापना इतना आसान होता तो देवाधिदेव महादेव की जटाओं में आकर वो उलझती। जिन्हें संभालने के लिए महादेव की आवश्यकता पड़ी, उन्हें मनुष्य कैसे माप सकता है। ये नाव में रस्सी खींचते हुए किनारे पे आपको देखेंगे कि किनारे पर एक छोर पर रस्सी बांध दी गई है और दूसरे छोर पे नाव में बैठे पकड़ रहे हैं और धीरे धीरे ढील देते हुए आप देखिए पीछे की ओर रस्सी दिखाई दे रही है, ये देखिए, और दूसरे छोर पर बैठ ढील देते हुए व्यक्ति की नाव में खड़ा रहती है और प्रयास करेंगे गंगा के दूसरे छोर तक इस तरह से मापा जाए। लेकिन आज इतने बांध बनने के बाद भी गंगा को रोका नहीं जा सका। तो इस परंपरा को तनाव कहते हैं। इसी कारण बहुत से लोग मुंडन संस्कार को भी तनाव कपड़ा गाड़ी में रस्सी साथ साथ जाती हुई। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग रस्म और रिवाज हैं। इस तरह से यह भोजपुरी क्षेत्र में भी एक बड़ी रोचक रस्म है। और मुंडन संस्कार के समय नाव का किराया एक एरोप्लेन के किराए से भी महंगा होता है। आइए हम देखते हैं गंगा में पाई जाने वाली एक बड़ी मछली, कतला। यह मछली मछुआरों ने अभी हाल में ही पकड़ी है और मछली जीवित है, ये मुँह चला रही है और इसका वजन करते हुए लगभग 10 किलो की यह मछली है। और मछुआरों का कहना है कि यह एक छोटी मछली है गंगा में पाई जाने वाली। यही मछली इससे 3 से 4 गुनी बड़ी हो जाती है और लगभग 1 से 1.5 मन, 1 मन 40 किलो का होता है, के वज़न की होती है। ये हमारे लिए इन्होंने मछली को ज़मीन पर सीधा रखा और इस कतला मछली को आप देख सकते हैं कि अभी भी यह मुँह चला रही है। और गंगा में डॉल्फिन, गंगेटिक डॉल्फिन जैसी मछलियाँ भी पाई जाती हैं, जिसे स्थानीय भाषा में सूस कहते हैं। यह एक अंधी मछली होती है। इसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। तो गंगा जहाँ संस्कृति का एक भाग है, वहीं लोगों की आजीविका का साधन। ये महादेव गंगा घाट पर ये हम तीसरा घाट देख रहे हैं, इसको बड़का गांव घाट कहते हैं। इसके पहले जो मछली वाला हमने देखा वो महावीर घाट था और उसके पहले जो हमने मुंडन संस्कार होते हुए जिस घाट पे देखा वह केशवपुर घाट था। इस तरह से 3 अलग अलग घाटों पर हमने गंगा के दर्शन किए और ये तीनों घाट बिहार के बक्सर ज़िले में स्थित हैं। बक्सर ज़िले में भी सिमरी अंचल या सिमरी ब्लॉक के अंतर्गत ये आते हैं, जो मेरे गांव से लगभग
8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इस क्षेत्र में गंगा जो है बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों की सीमाओं का भी निर्माण करती है। गंगा के उस पार यहाँ पर बलिया जिला लगता है। ये जो नावें आपको दिखाई दे रही हैं उस पार, वो बलिया जिले की हैं और वहाँ पर भी मुंडन और अन्य संस्कार के लिए लोग इकट्ठा हुए हैं। इस पार हालांकि इस घाट पर भीड़ ना के बराबर है और गंगा का घाट, निर्मल जल, गंगा से जुड़ी बहुत सी यादें हैं। गंगा जीवन का आधार है। इस क्षेत्र में हमने देखा कि संस्कृति के साथ साथ आर्थिकी भी जो है गंगा से जुड़ी हुई है। यह है गंगा के लिए जाने वाला रास्ता, दोनों तरफ सरसों के हरे भरे खेत हैं और इस रास्ते में पैदल चलने का अपना ही आनंद है ना। आज के वीडियो में इसलिए हमने 3 अलग अलग घाटों पर वीडियो शूट किया और तीनों जगह, हालांकि यहाँ पक्के घाट नहीं है, उसका एक महत्वपूर्ण कारण है कि गंगा मिट्टी बड़ी तेज़ी से काटती है और अपनी धारा भी बदलती रहती है, इसलिए छोटी जगहों पर पक्के घाटों का निर्माण नहीं हो पाता है। यह महावीर घाट है। महावीर जी का मंदिर यहाँ बना हुआ है और यहाँ पर भगवान शिव भी शिवलिंग के रूप में विराजमान है और गंगा और शिव का संबंध अद्भुत है। इस घाट पर पिछले 2 घाटों की तुलना में थोड़ी सी गंदगी दिखाई दे रही है, साफ सफाई का अभाव है।